गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के कल के वीडियो में एक प्रश्न को लेकर के जो विभिन्न प्रकार के कमेंट्स मिले उनको लेकर के बात करना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों उसमें कई लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि उसका उत्तर गलत है या पहले मैंने उसका अलग बताया पर ऐसा नहीं है। दरअसल आप समझें, प्रश्न की भाषा में एक शब्द बदलते ही उसका उत्तर बदल जाता है। और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर वुडवर्थ महोदय ने दो विचार दिए। वुडवर्थ ने एक विचार तो दिया है, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी उन्होंने कहा है कि सीखना जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है विकास की। और उसी विद्वान ने अधिगम को परिभाषित करते हुए दूसरी जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही अधिगम है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। जो प्रश्न अभी आपको दिया गया है इस वीडियो में, उस प्रश्न का उत्तर वही होगा जो आपको बताया गया है। दोस्तों मुझे पता है इस बात का कि कुछ चीज़ें होती है जो आपको भ्रमित करती है, पर विश्वास के साथ में आप उनको पढ़ते रहिए। मैं कभी भी इस तरह का आपके साथ में करने की स्थिति में नहीं हूँ और नहीं मैं कभी आपके साथ में इस तरह का करूँगा जिससे कि आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान हो। तो विश्वास के साथ में आपको उसको पढ़ते रहें। और आज की वीडियो में कुछ प्रश्नों में मैंने उसको स्पष्ट करने के प्रयास में स्पेशली उसी विचार को लेकर के फिर एक दो प्रश्न बनाए। जब उन प्रश्नों को भी आप पढ़ोगे तो आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कभी मैं उसको और स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के प्रश्नों को लेकर के, और ये है आज का हमारा पहला प्रश्न। अधिगम प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चार ऑप्शन अपने पास में हैं: अनुभव, प्रशिक्षण और समायोजन। तो दोस्तों यहाँ पर अनुभव, प्रशिक्षण, समायोजन सभी उपयोगी है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा अनुभव व प्रशिक्षण। सी इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अधिगम को परिभाषित करने वाले विद्वानों में गेट्स और साथियों ने परिभाषा दी है अधिगम की कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले उन्नयन या स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। इसका मतलब अनुभव और प्रशिक्षण ही वो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला और दूसरा आज का हमारा प्रश्न है, अनुभूत अभ्यास का परिणाम है। अनुभूत अभ्यास जो होता है उसका परिणाम क्या है? तो अनुभूत अभ्यास का परिणाम है सीखना, सिखाना, प्रेरणा और परिवर्तन। तो यहाँ अपना राइट आंसर होगा सीखना। दोस्तों अनुभूत अभ्यास का जो परिणाम है वो अपने आप में सीखना या अधिगम होता है। जैसा कि आपने मॉर्गन, किंग अथवा स्कॉपलर की परिभाषा पढ़ी हो तो उन विद्वानों ने इस संदर्भ में लिखा है, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुभूत अभ्यास सीखना है, अनुभूत अभ्यास अधिगम है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तीसरा आज का हमारा प्रश्न है, सीखना वास्तव में है मानसिक, सामाजिक, असामाजिक, नैदानिक। तो दोस्तों सीखना सदैव सामाजिक होता है। जैसे कि योकम और सिम्पसन नामक विद्वानों ने इस संदर्भ में कहा था कि सीखना सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सीखना मूल रूप से सामाजिक होता है। उसके बाद आगे की सारी चीज़ें, चाहे उसकी मानसिकता है या और कोई है, वो सारे के सारे व्यवहार काम करेंगे, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर इसका आधार जो है वो सामाजिक है। अगला और चौथा आज का हमारा प्रश्न है, अविराम विधि उपयोगी है। दोस्तों अविराम विधि उपयोगी है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, विराम से अधिक, विराम से कम, विराम के समान और कभी कभी अधिक कभी कम। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो विराम अविराम क्या है। तो अविराम और विराम सीखने की विधियाँ होती है। जब कोई व्यक्ति सीखते समय बिल्कुल भी बीच में विश्राम नहीं करता है और लगातार पढ़ता रहता है, सीखता रहता है, तो वो अविराम विधि होती है, यानी बिना रुके हुए होती है। और दूसरी विराम विधि का मतलब होता है बीच बीच में वो रुक जाता है और बीच बीच में रुक करके फिर उसके बाद दोबारा जो है अपना कार्य शुरू करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा हम समझ सकते हैं, जब कोई एक व्यक्ति बीच बीच में रुकता है, आराम करता है और फिर उसके बाद में वापस विश्राम के तुरंत बाद वापस शुरुआत कर देता है, तो उसमें नई एनर्जी आ जाती है, तो ज़्यादा सीख पाता है। और जो रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है, तो वो थक जाता है, कम सीख पाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ अविराम विधि उपयोगी होती है विराम से कम, यानी विराम विधि ज़्यादा उपयोगी होती है और अविराम विधि कम उपयोगी होती है। तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, विराम से कम। इसके बाद में अपना अगला और पांचवा प्रश्न है, आसु बेल के अनुसार सीखने के प्रकार हैं। आसु बेल एक अमेरिकी विद्वान हुए हैं, इन्होंने सीखने के प्रकारों का उल्लेख किया है। आसु बेल के अनुसार दोस्तों सीखने के कितने प्रकार होते हैं ये अपने को इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें है 3, 4, 5 और 6। तो ध्यान रखना है, आसु बेल ने 4 प्रकार बताए हैं। आसु बेल के अनुसार सीखने के 4 प्रकार होते हैं, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। तो इस तरह से आसु बेल के अनुसार होंगे 4 सीखने के प्रकार। आज का हमारा अगला और छठा प्रश्न है, एक छोटी लड़की माँ की अनुपस्थिति में खाना बना लेती है। यानी एक छोटी लड़की है, माँ उसकी है नहीं घर पर और वो खाना बना लेती है। ये व्यवहार किस प्रकार का है, यानी लड़की ने, बालिका ने जो ये व्यवहार दर्शाया है खाना बनाने का, वो किस प्रकार का है। लड़की मेहनती है, लड़की स्वावलंबी है, लड़की अधिग्रहण व्यवहार करती है, उसे अधिगम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं, चारों अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट से नज़र आते हैं, लेकिन एकदम सही इसका उत्तर है अधिगम है, उसे अधिगम है। ऐसा इसलिए होगा कि उस छोटी लड़की ने माँ के साथ रहकर के खाना बनाने की अनुभव लिए और समय समय पर माँ उसको ट्रेनिंग देती रही, जिससे उस बालिका में खाना बनाने के संदर्भ में अधिगम पैदा हो गया या वो खाना बनाना सीख गई। इसलिए एकदम राइट आंसर होगा उसे अधिगम है। आज का हमारा अगला प्रश्न है हमारा, गांव से शहर में पढ़ने आई लड़की, गांव से शहर में पढ़ने आई लड़की का धीरे धीरे पहनावा बदल रहा है। गांव से शहर में पढ़ने आई लड़की का धीरे धीरे पहनावा बदल रहा है, ये है, यानी उसका पहनावा क्यों बदल रहा है। इसके 4 ऑप्शन है, आगम व्यवहार उसमें आ रहा है, निगमन व्यवहार उसमें आ रहा है, अभिग्रहण व्यवहार उसमें आ रहा है और प्रतिक्रिया व्यवहार उसमें आ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया व्यवहार उसमें आ रहा है। और प्रतिक्रिया व्यवहार उसमें आ रहा है, इसको लेकर के हम जब बात करते हैं तो हमने पढ़ा है अधिगम को लेकर के वुडवर्थ ने अपने 2 विचार दिए थे, जिसमें एक विचार उन्होंने दिया था कि एक व्यक्ति जो है उसमें अधिगम से अभिप्राय है, वह जैसे जैसे डेवलपमेंट को प्राप्त करता है उस डेवलपमेंट का आधार अधिगम होता है। यानी उन्होंने कहा था लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी सीखना एक प्रकार की प्रक्रिया है विकास की। एक तो विचार उन्होंने ये दिया था, जिसका पिछले वीडियो में एक प्रश्न भी आया था और उसके लिए आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला भी एक उसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इसी वजह से उस प्रश्न का उत्तर ये होगा। दूसरा उन्होंने एक विचार दिया था, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही अधिगम है। यानी नवीन ज्ञान जब व्यक्ति को मिलता है तो उसके कारण वह नवीन प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अर्जित कर लेता है और वो उसका अधिगम होता है। तो यहाँ इस प्रश्न के अंदर जो कहा गया है कि गांव से शहर में आई लड़की का पहनावा बदल रहा है, इसका मतलब नवीन ज्ञान उसको शहर का मिला तो उसकी वजह से उसका पहनावा बदल गया, यानी नवीन प्रतिक्रिया उसमें पैदा हो गई। तो राइट आंसर होगा डी। अगला और आज का अपना 8वां प्रश्न है, वह लड़का जब से वहाँ रहने लगा है, मैं देख रहा हूँ किसी भी कार्य को वैसे नहीं करता जैसे पहले कर रहा था। वह लड़का किसी भी कार्य को पहले की तरह नहीं कर रहा, यानी उसका कार्य करने का तरीका क्या हो रहा, बदल रहा है। शायद वह बदल रहा है, ये बदलाव है। उस बालक में जो बदलाव हो रहा है, लड़के में बदलाव हो रहा है, वो किस प्रकार का है। आदत में बदलाव हो रहा है, रुचि में बदलाव हो रहा है, मनोवृत्ति में बदलाव हो रहा है, व्यवहार में बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी अपने को एकदम सही आंसर लगते हैं। आदत बदल रही है उसकी, रुचि भी बदल रही है उसकी काम के प्रति, मनोवृत्ति भी और व्यवहार भी, लेकिन इसमें सबसे परफेक्ट होगा मनोवृत्ति में, क्योंकि आदमी की किसी भी कार्य व्यवहार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक जो सोच होती है, जो दृष्टिकोण होता है, उसी को मनोवृत्ति कहते हैं। और मनोवृत्ति बदलने का मतलब है उस व्यक्ति के अंदर मुख्य रूप से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नए प्रकार का अधिगम उसमें आ रहा है। यहाँ पर हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्रो ने कहा है नया ज्ञान आदत एवं मनोवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो उसके क्रम के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद उसमें आदतें डेवलप होती है और आदतों के कारण उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, मनोवृत्ति होगी, क्योंकि सबसे बाद में क्या आती है, मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति व्यक्ति के अधिगम को दर्शाती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। इसके बाद में अगला और 9वां प्रश्न आज का हमारा, किसने कहा है लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट।
तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको पिछले प्रश्न बता रहा था, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट का विचार दिया था वुडवर्थ ने, और वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। और इसके बाद में आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, सीखना है सार्वभौमिक, विवेकपूर्ण, सतत या सभी। तो दोस्तों सीखना जो है सार्वभौमिक भी होता है, सीखना विवेकपूर्ण भी होता है और सीखना सतत भी होता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 प्रश्न। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, किसी भी प्रश्न को लेकर के संशय आप अपने मस्तिष्क में नहीं लाएं। ये संशय ही होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं किसी भी प्रश्न को उत्तर को बताते समय किसी संशय जैसी स्थिति में नहीं रखूं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कुछ लोगों का स्वभाव है कि इधर उधर का विचलन उनके अंदर पाया जाता है, तो वो थोड़ा कंट्रोल करना सीखें। और कंट्रोल अगर आप लोग करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आपके परिणाम सकारात्मक होंगे, ये मेरा विश्वास है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप सब कुछ ठीक प्रकार से समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे होंगे और नियमित रूप से इन प्रश्नों को लिख करके अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे, ज्ञान की संरचना को आगे ले जा रहे होंगे। दोस्तों आज बस इतना ही, धन्यवाद।